हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो ये आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? मंगोल आक्रमण सबसे अधिक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। ये शासनकाल था 1296 से लेके 1316 तक। तो अलाउद्दीन खिलजी तो हमारे ऑप्शंस में ही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? तो देखिए, मनसबदारी प्रणाली जो है अकबर ने किया था। तो अकबर तो ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले विलय किया गया? सबसे पहले विलय जो हुआ था, ये हुआ था सतारा का। ये विलय हुआ था 1820 ईस्वी में। ये हुआ था 1849 ईस्वी में और झांसी का विलय हुआ था 1853 ईस्वी में। तो इससे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले विलय किसका हुआ? सतारा का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने प्रशासनिक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पे की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इस कॉलेज की स्थापना की गई थी ताकि यहाँ पे जो प्रशासन करना है तो उसको, यहाँ का लैंग्वेज तो दूसरा था, अंग्रेजी तो था नहीं, तो हिंदी में किस तरह से सिखाया जाए उसके लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। और रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। 1773 ईस्वी को ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बोलते। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सलवाई की संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुई? सलवाई की संधि ने प्रथम जो है आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कलकत्ता, अब जो कोलकाता कहलाता है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इस कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से की गई थी और उनके एक आध साथी और थे जिनके प्रयासों से की गई थी, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया? एक्ट जो 1813 को का जो एक्ट था, चार्टर एक्ट 1813 चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा इस्लामी मिशनरियों पे जो लगी रुकावट थी उसको हटा दिया गया था। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें चार्टर एक्ट 1800 का कोई ऑप्शन नहीं। वेदों की ओर वापस लौटो, वेदों की ओर वापस लौटो का नारा किन्होंने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना 1800 ईस्वी में ज्योतिराव फुले द्वारा की गई थी। ये एक समाज सुधारक थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इल्बर्ट बिल विवाद के समय कौन वायसराय था? इल्बर्ट बिल विवाद था क्या कि इस बिल से ये लगाया गया कि अंग्रेज जो थे उसकी सुनवाई अब भारतीय जज भी कर सकते थे, लेकिन ये अंग्रेजों को नहीं पसंद आया, जिससे ये विवाद हुआ। ये किसके समय हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था ये विवाद। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी पुस्तक में जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को एक्सप्लेन किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1909 ईस्वी में कर्जन वैली किसके हाथों मारा गया? इंग्लैंड में जो है 1909 ईस्वी में कर्जन वैली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने कर दी थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 1919 ईस्वी को। ठीक, इसमें कोई भी ऑप्शन ये नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो दिसंबर जो है 1929 में अधिवेशन हुआ था लाहौर में। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया था। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है ये वाला, तो इसलिए ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने
स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने बनाया था 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी सरकार। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये सारे क्वेश्चंस के डेटा जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है, और ये आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करने में मदद करेगा। हड़प्पा लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा काफ़ी की जाती थी? हड़प्पा लोगों के द्वारा तो ये पीपल की पेड़ की जो है काफ़ी पूजा की जाती है। देखिए पीपल का पेड़ तो अब भी पूजा किया जाता है, उस समय से ही चलता आ रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, तो ये B.A. स्मिथ ने ये चीज कहा था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। योग सूत्रों का श्रेय जाता है, तो योग के लिए कौन फेमस है? पतंजलि। महर्षि पतंजलि जो थे इन्होंने योग सूत्र दिया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? तो मुगलों के द्वारा जो है पटना जो है इसको पुनर्विकसित किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किस सुल्तान ने अपने आपको सिकंदर ए सानी के रूप में प्रस्तुत किया? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर ए सानी के रूप में प्रस्तुत किया था। इसका शासनकाल था 1296 से लेकर 1316 तक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन हर तरफ बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, ये किन्होंने कहा था? ये रूसो ने कहा था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। भारत में भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रारंभ किया? तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये सारी चीज़ों का प्रारंभ किया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। ये किसने कहा था? तो ये कहा था सर हेनरी कॉटन ने कहा था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार थी, ये किसने कहा था? ये A.R. देसाई ने कहा था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।